अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान, महेंद्र सिंह धोनी, स्टीव वॉ, इन तीनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं? इन्होंने अपने अपने मुल्क का नाम किस तरह रोशन किया? ये सब चीज़ें आपको आगे जाके बताते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें और शेयर भी करें। इमरान खान, स्टीव वॉ और महेंद्र सिंह धोनी में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं और यही वजह है कि इन्होंने अपने अपने मुल्क को तीनों ने वर्ल्ड कप जितवाए हैं। अगर आप तीनों की पर्सनैलिटीज़ देखें तो तीनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी हद तक मैच करती हैं। अगर आप 1999 का वर्ल्ड कप आपको याद है तो ऑस्ट्रेलिया कितनी बुरी पोजीशन में था उस वर्ल्ड कप में और किस तरह स्टीव वॉ ने अपनी कप्तानी की वजह से वो वर्ल्ड कप जितवाया। अगर आप उस 1999 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल याद करें जिसमें लांस क्लूजनर ने मैच ख़त्म ही कर दिया था, तो किस तरह उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। स्टीव वॉ ने फील्ड प्लेसिंग सेट की और रन आउट किया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को नेस्तो नबूद कर दिया था। इसी तरह इमरान खान 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कोई पोजीशन में नहीं था, लेकिन एक कप्तान की ऐसी सोच थी इमरान खान की कि उसने पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन से वर्ल्ड कप जितवा दिया जो हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और सेम केस है महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी और इनमें सब में ये फ़र्क है कि वो ज़रा मॉडर्न डे क्रिकेट में आ गए थे और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह इंडियन टीम को अपलिफ्ट किया है, आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आप देखें कि वो किस तरह और नर्व्स पे अपने कंट्रोल और काबू रखते हैं और बिल्कुल इस तरह लगता है कि इमोशनलेस है। इंडिया को उन्होंने कहाँ से कहाँ और नई बुलंदियों में पहुंचा दिया और अपनी चेन्नई को, जो उनकी आईपीएल की टीम है, किस तरह उसको लेके चले और किस तरह उसको उन्होंने आईपीएल की नंबर 1 टीम बनाया। इन तीनों प्लेयर्स में एक चीज़ बहुत और कॉमन थी कि तीनों प्लेयर अगले कप्तान तैयार करते थे। आप इमरान खान को देख लें, जब इमरान खान छोड़ के जा रहे थे तो वसीम अकरम ऑलमोस्ट तैयार थे कप्तानी के लिए। इसी तरह स्टीव वॉ जब जा रहे थे तो रिकी पॉन्टिंग तैयार थे। महेंद्र सिंह धोनी जब रिटायर हो रहे थे तो विराट कोहली को उन्होंने अपने साथ साथ ट्रेन किया, उसके अंडर भी खेले, उसको ट्रेन करते थे। ये एक बड़े कप्तान की निशानी होती है। ये नहीं होता कि कप्तान जिस प्लेयर से, जो प्लेयर उसको नज़र आए कि आगे बन रहा है कप्तान या आगे चांसेस हैं कप्तान बनने के, ज़्यादातर अब ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि उसकी टांगें खींचनी शुरू कर देते हैं। जो बड़ा कप्तान होता है, जिसने बहुत बड़ा कुछ सोचा होता है, वो एक सबसे पहले बहुत बड़ा परफॉर्मर होता है, इमरान खान की तरह, स्टीव वॉ की तरह और महेंद्र सिंह धोनी की तरह। सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की उसमें ताकत होती है और वो कभी भी इनसिक्योर नहीं होता। जो कप्तान इनसिक्योर हो जाता है वो फिर बिल्कुल मलिया मेट हो जाता है। वो ज़्यादा देर ना मुल्क को जितवा सकता है और ना वो आगे प्लेयर कोई ऐसा बना सकता है जो कप्तानी के लिए रेडी हो और जिसकी वजह से मुल्क को फ़ायदा हो। स्टीव वॉ के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टीव वॉ की एक तस्वीर है, अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने शर्ट उतारी, पूरे जिस्म पे उसके बॉलों के निशान थे। वो इतना बड़ा फाइटर था, वो जिस्म पे गेंद खा लेता था लेकिन अपनी विकेट नहीं देता था, वो हार नहीं मानता था। यही महेंद्र सिंह धोनी का एक कमाल था कि वो हार नहीं मानता था। और हम सबको पता है कि इमरान खान साहब का भी एक ही कमाल है जो उनको आज तक वो सरवाइव कर रहे हैं और लोग उनके साथ इमोशनली अटैच हैं, वो ये है कि वो हार नहीं मानते। 92 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी थी और आप देखें रिजल्ट क्या था। महेंद्र सिंह धोनी भी यही है। अभी मैं रिसेंट उनका एक मैच देख रहा था जिसमें आरसीबी ने उनको हराया तो है। 42 ईयर्स की एज में जिस तरह की उन्होंने अपनी फिटनेस शो की और जिस तरह वो मैच पास ले गए, मतलब ख़त्म हो गया हुआ था मैच, वो यही बताता है कि वो एक इंसान, ऐसा इंसान है जो इस फार्मूले पे अमल करता है कि आपने हार नहीं मानी। यू डोंट हैव टू गिव अप। पिछले साल अगर आईपीएल का आप टूर्नामेंट देखें तो जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की और जडेजा ने जितवाया वो टूर्नामेंट, वो उसी का ही काम था। मुझे महेंद्र सिंह धोनी का एक रन आउट नहीं भूलता। इंडिया बिल्कुल बाहर हो गई हुई थी, बांग्लादेश के साथ मैच था T20 का और बांग्लादेश वो मैच जीत गया हुआ था ऑलमोस्ट, कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक रन आउट किया था एज अ विकेट कीपर। वो बॉल फेंक सकते थे विकेट के ऊपर लेकिन उन्होंने भाग के और विकेट को बॉल मारी थी। उसकी रीज़न ये थी कि वो एक तो उनको ये पता था, कप्तान थे, उनको ये पता था कि मैं कितना फिट हूँ और मैं विकेट तक पहुँच जाऊँगा, मैं बैट्समैन से पहले विकेट तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सब प्लान वो पहले कर चुके थे। यही कप्तानी का सबसे बड़ा पॉइंट है कि कप्तान जो होता है वो बाकियों से अहेड होता है, वो अहेड सोचता है। यही केस इमरान खान साहब का है और आज भी है। वो बाकियों से अहेड सोचते हैं और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। और तब भी 92 के अंदर भी वो बाकियों से अहेड सोचते थे। इसी तरह स्टीव वॉ भी थे। मैं स्टीव वॉ को इसलिए बहुत बड़ा कप्तान कहता हूँ क्योंकि जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को, देखें ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा से नंबर 1 रही है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन टीम उनके दौर के अंदर जिस तरह उन्होंने तबाही फेरी है पूरी दुनिया की और फिर बाद में रिकी पॉन्टिंग ने कंटिन्यू किया है, इस तरह तो कभी हुआ ही नहीं।
जिस तरह की टीम उन्होंने तैयार की हुई थी, मैग्रा, गिलिस्पी, गिलक्रिस्ट, हेडन, लैंगर, यू नेम देम, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, मार्टिन, कमाल। और इसी तरह इमरान खान के दौर में आप देख लें कि उन्होंने क्या टीम तैयार की हुई थी। जवेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, मोइन खान, सलीम मलिक, आकिब जवेद, मुश्ताक अहमद, वो प्लेयर्स फिर कहां से कहां गए। और इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, रायना, कितने प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए। अभी कई प्लेयर्स हो सकते हैं मैं मिस भी कर रहा हूँ। तो कप्तान जो होता है वो, देखें, एक तो नेचुरली कप्तानी के स्किल्स होते हैं इंसान के अंदर, लेकिन वो लर्न भी करता है। जिस तरह इमरान खान साहब हमेशा से ग्रेग चैपल को आइडलाइज करते थे और वो कहते थे कि मैं काफ़ी कुछ उनकी कप्तानी से सीखता हूँ। इसी तरह स्टीव वॉ हो सकता है, वो मार्क टेलर को काफ़ी कॉपी करते थे। और महेंद्र सिंह धोनी, उनका मुझे पता नहीं वो किसको कॉपी करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो कोई ना कोई चीज़ सीखते थे। कॉपी तो नहीं होता, लेकिन चीज़ सीखते थे। कप्तानी एक बहुत टेक्निकल इशू होता है, क्योंकि सारा प्रेशर जो होता है ना वो कप्तान के ऊपर होता है। जीत का भी सारा क्रेडिट कप्तान को ही जाता है और हार का भी सारा प्रेशर कप्तान के ऊपर ही होता है। इसलिए कप्तानी हमें एक बहुत सीरियस इस मैटर को लेना चाहिए। पूरी दुनिया को, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उनका सिस्टम सेट है, उनको उनका नेचुरल कप्तान उनको नज़र आ जाता है, उनके सिस्टम में से निकल आता है कि कौन किसके पास बॉर्न लीडर के स्किल्स हैं और किसको हम पॉलिश करेंगे तो वो जल्दी कप्तानी कर सकते हैं। जिस तरह स्मिथ है, जिस तरह उन्होंने टिम पेन को बनाया था, जिस तरह अभी क्यूमिंस बना हुआ है, तो उनको ऑस्ट्रेलिया को ये चीज़ों का पता होता है। माइकल क्लार्क जिस तरह बने थे, इसी तरह हम लोगों को भी चाहिए, हमारे कप्तानों को भी चाहिए कि जब आप कप्तान बने, और देखें कप्तान जो होता है उसको सबसे ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये टीम उसकी इज्जत करती है। और यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी की, स्टीव वॉ की और इमरान खान की, इनमें एक और कॉमन चीज़ है कि टीम इनकी इज्जत करती थी, इनको अपनी इज्जत करवानी आती थी, और बातों से नहीं आती थी, परफॉर्म करते थे। मतलब आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे जाते थे, सिंगल हैंडली मैच जितवा जाते थे। स्टीव वॉ कोई ऐसा स्पेल हो रहा होता था, वो सारा वक्त अपने जिस्म पे गेंद खाता रहता था, वो कहीं से भी ऐसा स्कोर कर देता था, ऐसा 40-50 भी कर देता था या 100 कर देता था कि टीम उसको रिस्पेक्ट करती थी। तो कप्तान अगर प्लेयर बड़ा है तो चांसेस ये ज़्यादा होते हैं कि टीम उसको रिस्पेक्ट करे, लेकिन अगर वो प्लेयर बड़ा है और उसके अंदर कप्तानी के स्किल्स लैक कर रहे हैं तो उसको वो चीज़ें सीख लेनी चाहिए। कप्तान की जो बात होती है उसमें बहुत असर होना चाहिए, टीम को यस सर कहना चाहिए अगर कप्तान बड़ा परफॉर्मर है तो ये कुछ चीज़ें इन तीनों में कॉमन थी। और मेरी आज एक प्रेडिक्शन है कि महेंद्र सिंह धोनी इंडियन पॉलिटिक्स में भी आएंगे। और अगर ज़िंदगी रही, ये वीडियो यहीं पड़ी होगी इसी चैनल के ऊपर, और आप देख लीजिएगा, और अनकरीब आप देखेंगे कि वो पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखेंगे जिस तरह इमरान खान ने किया है। और क्रिकेट की कप्तानी और क्रिकेट का जो प्रेशर है वो आपको इतना कुछ सिखाता है कि आप लाइफ के अंदर बाकी चीज़ें, बाकी प्रेशर्स आपको काफ़ी आसान लगती हैं। तो हम लोगों को पाकिस्तान में, इंडिया में भी कप्तान बनाना चाहिए, ना कि कप्तान की टांगें खींचनी चाहिए। ये नहीं होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की कोई टांगें नहीं खींचता होगा, लेकिन उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो चुके थे, वो उन चीज़ों को ऑब्जॉर्ब कर गया, उस प्रेशर को ऑब्जॉर्ब कर गया। इसी तरह मेरा मशवरा है कि पाकिस्तान को अगला कप्तान अभी से ही तैयार करना चाहिए। देखें, बाबर आजम को मैं तो कहता हूँ पूरा चांस मिलना चाहिए, अगले 2 साल वो बनना चाहिए कप्तान, बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान को अगला यंग कप्तान एक डोमेस्टिक लेवल से देखना चाहिए कि यार ये अंडर 17, 19, 23 में ये कप्तानी करता रहे, फर्स्ट क्लास में करता रहे, तो क्यों ना हम इसको पाकिस्तान टीम के लिए तैयार करें। और जब आप किसी प्लेयर का नाम ले लेंगे तो फिर उसकी टांगे ना खींचने दें, बल्कि बोर्ड वाले खुद मिलकर टांगे खींच लेते हैं, ना कोचेस को खींचने दें, ना प्लेयर्स को खींचने दें, ना मोनोपली बनाएं। इस पर तो बहुत लंबे प्रोग्राम होंगे, जो हमारे कप्तानों के साथ जुल्म हुआ हुआ है, इस पे तो मैं एक अलहदा से प्रोग्राम एक एक कप्तान का नाम लेके करूंगा। अभी के लिए सिर्फ यही कहूंगा कि ये 3 कप्तान ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्टोरीज, जिनकी बायोग्राफीज, जिनकी वीडियोस आप देख के तो काफ़ी हद तक सीख सकते हैं कि वो कप्तानी किस तरह करते थे। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था और लोगों के दिल के करीब होता था इमरान खान जब वो क्रिकेट की कप्तानी करते थे। उन्होंने जीन्स के नीचे पेशावरी चप्पल पहननी शुरू कर दी, सब ने वो पहननी शुरू कर दी। उन्होंने जीन्स टी शर्ट के ऊपर शॉल लेनी शुरू कर दी, सारे यंगस्टर्स ने लेनी शुरू कर दी। तो एक ट्रेंड सेटर भी थे वो, एक अच्छे कप्तान के अलावा एक ट्रेंड सेटर भी थे, और वो बहुत अच्छा दौर था। और पाकिस्तान को जितवाते भी थे, इंडिया को इंडिया के अंदर हराया था, वर्ल्ड कप जितवाया था, इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम, वेस्ट इंडीज़ को टफ टाइम दिया। तो उन्होंने एक सोच बदली थी। इसी तरह इंडियन महेंद्र सिंह धोनी की मैच जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एक सोच बदल दी है। नहीं तो ये आप देखिएगा कि इंडियन प्लेयर्स 2000 से लेकर 2010 तक सहमे होते थे बेचारे। जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान बने हैं, आप इंडियन प्लेयर्स का एटीट्यूड देख लें, वो परफॉर्म भी ज़्यादा करना शुरू हो गए और उनका एटीट्यूड एक ज़बरदस्त किस्म का एटीट्यूड बन गया हुआ था। वो किसी की नॉनसेंस नहीं लेते थे। तो ये सब कुछ कप्तानी पे ही मैटर करता है।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सबके एक एक कप्तान के साथ जो जो जुल्म हुआ है वो पाकिस्तान में ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगा।